नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रियासत में कोरोना कंट्रोल में है, वजीर केटीआर का एक इफ्तिताई तकरीब से खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने अजमेर शरीफ में रूबात के लिए ज़मीन खरीद ली, बहुत जल्द तामीराती काम शुरू किया जाएगा, रियासती वजीर दाखिला ने किया ऐलान। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी में नौजवानों की शमूलियत का सिलसिला है जारी। तेलंगाना में 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशगोई। सूर्यापेट जिले में सड़कों को देखकर नौजवानों में गुस्सा, घर से निकलकर किया अनोखा एहतजाज। दिल्ली में देश की बेटी के साथ घिनौनी हरकत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। सिद्दीपेट जिले में लग्जरी बस कंटेनर से टकरा गई, बस में सवार मुसाफिरीन हुए जख्मी। मुल्क में 38,948 केसेस हुए दर्ज, केरला में सबसे ज्यादा केसेस हुए रिकॉर्ड। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर केटीआर ने 7 एम्बुलेंस और ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया, जो कि टेक महिंद्रा तंजीम ने सनत नगर के सेंट टेरेसा अस्पताल को अतिया किया। बादशाह रियासती वजीर केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना वायरस कंट्रोल में है। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि महिंद्रा ग्रुप किसी एक सनत तक महदूद नहीं है, वो तमाम शोबों में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने महिंद्रा ग्रुप से एम्बुलेंस और ऑक्सीजन प्लांट हासिल करते हुए खुशी का इजहार किया। తెలంగాణలో ఒక రంగానికే పరిమితం కాలేదు. ఇక్కడ వారు వరల్డ్ క్లాస్ ట్రాక్టర్స్ ఇక్కడే మన తెలంగాణలో జహీరాబాద్లో సంవత్సరానికి 1,00,000 పైచిలకు ట్రాక్టర్లు ఇక్కడే ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉన్నారు. వారితో పాటు ఇంకా వారి టెక్ మహీంద్రా హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా ఈరోజు హైదరాబాద్లోనే ఉంది. ఇప్పుడే గురునాని గారు చెప్పినట్టు 24,000 మంది పైచిలకు హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి విజ్ఞప్తి మేరకు వరంగల్లో కూడా ఒక క్యాంపస్ తెరిచారు. అక్కడ కూడా మరింత విస్తరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు ఎడ్యుకేషన్ స్పేస్లో కూడా మహీంద్రా యూనివర్సిటీ నెలకొల్పుతామని చెప్పి వారు ముందుకు వచ్చినప్పుడు మహీంద్రా బ్రాండ్కు ఉండే గుర్తింపు, వారికి ఉండే ప్రత్యేకత వల్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణలో ఇచ్చిన మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో మహీంద్రా యూనివర్సిటీ కూడా ఒకటి. ఆ రకంగా అన్ని రంగాల్లో విస్తరించి ఎన్నో రకాలుగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎంతోమందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఎంతోమందికి అండగా ఉంటున్న మహీంద్రా గ్రూప్ ఈరోజు ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి ఏదైతే మొత్తం మానవాళిని ముప్పు తిప్పలు పెడుతున్నదో అందులో భాగంగా తమ వంతు విద్యుక్త ధర్మంగా ముందుకు వచ్చి ఒక 7 అంబులెన్స్లు, దాంతోపాటు దాదాపుగా ₹1 కోటి విలువైన ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ని ఇక్కడ మన సెయింట్ తెరీసా హాస్పిటల్ సనత్ నగర్లో ఏర్పాటు చేసినందుకు ముందుగా వారికి హృదయపూర్వకంగా మనందరి తరఫున చప్పట్లతో ఒకసారి ధన్యవాదాలు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क के दीगर रियासतों से 38,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। केरला में सबसे ज़्यादा 26,701 मामले दर्ज किए गए हैं। पीर की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 38,948 केसेस रिपोर्ट के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,30,86,621 हो गई है। इसी दौरान 43,903 मरीजों की सेहतयाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की कुल तादाद बढ़कर 3,21,82,000 हो गई है। इसी अरसे में 308 मरीजों की मौत के बायस मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 4,59,090 हो गई है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने नल्लाकुंटा पुलिस के साथ मिलकर डेबिट कार्ड्स फ्रॉड करने वाले इंटर स्टेट गैंग का पर्दाफाश किया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मोहम्मद इकबाल अंसारी और सलीम को गिरफ्तार किया, जो कि हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 23 डेबिट कार्ड्स और 2 लाख से ज्यादा रकम और एक कैमरा और 3 सेलफोन को बरामद किया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि इन अफराद पर पहले से ही शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज है।
और नलकुंटा पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच मिलकर एक 3 मेंबर मेवात गैंग की गिरफ्तारी की गई है। इसमें ये 3 इंटर स्टेट गैंग जो हैं वो डेबिट कार्ड फ्रॉड करते हैं और उनके पास से 23 डेबिट कार्ड्स और 2 लाख से ज़्यादा कैश रिकवर हुआ। अक्यूज्ड पर्सन्स का डिस्क्रिप्शन: अक्यूज्ड मोहम्मद इकबाल सन ऑफ जमील अहमद, ये रेसिडेंट ऑफ चंदन होला साउथ दिल्ली। दूसरा अंसारी सन ऑफ मोहम्मद शरीफ, ये सुल्तानपुर मेवात हरियाणा स्टेट का रहने वाला। और तीसरा मोहम्मद सलीम, जो रेजिडेंट ऑफ मेवात हरियाणा स्टेट। ये लोग तीनों बेसिकली इंटर स्टेट क्रिमिनल हैं और इसके पहले इनके ऊपर 2019 में भी एक केस था नलाकुंटा पुलिस स्टेशन में और बाकी 3 केस 2021 में हैं। 2 एक नलाकुंटा, एक सैदाबाद और एक वनस्थलीपुरम का। इनके पास से एक पेन कैमरा भी बरामद हुआ है और कुछ ऑब्जेक्ट जिससे कि ये लोग ATM सिस्टम के फंक्शनिंग को इंटरप्ट करते थे। साथ में 3 सेल फोन की भी बरामदी हुई है। ये लोग तीनों पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर साइंस के डिप्लोमा हैं दिल्ली के पास से और ये इंटर स्टेट गैंग बाकी सब स्टेट में भी घूमते थे, मेवात गैंग के नाम से जाने जाते थे। और इस पूरे ऑपरेशन में हमारे जी चक्रवर्ती DCP टास्क फोर्स और उनके लीडरशिप में S राघवेंद्रा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ऑफिसर साउथ जोन, मोहम्मद तकीउद्दीन, श्री साइलम चंद्रमोहन, V नरेंद्र और साउथ जोन टास्क फोर्स के पूरे स्टाफ और उसके साथ श्री D किशन, एडिशनल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नलकुंटा पुलिस स्टेशन, उनका भी रोल काफ़ी अच्छा रहा। हमारे तरफ से उन सबको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। बारिश से सड़क को हुए नुकसान की मरम्मत का मुतालबा करते हुए एक नौजवान ने अनोखा एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट के नडीगुडम इलाके में हालिया बारिश के दौरान सड़क को हुए नुकसान की मरम्मत पर जोर देते हुए श्रीधर नामी नौजवान सड़क पर पड़े गड्ढे पर लेट गया जिसमें पानी जमा हुआ था, जबकि इसके दिगर साथियों में से एक साथी खराब सड़क पर बैठ गया और दिगर नौजवानों ने भी सड़क पर खड़े होकर हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर एहतजाज किया। बताया जाता है कि श्रीधर ने बाइक को गड्ढे के करीब रोक दिया और अचानक बारिश के पानी से भरे गड्ढे में लेट गया, जिसके साथ ही वहां से गुजरने वाले कई अफराद ने इसकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली और इसको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कर दिया। श्रीधर ने इंतबाह देते हुए कहा कि ओहदेदारों की जानिब से इस मुतालबे पर रद्दअमल जाहिर न करने पर वो अपनी जान की कुर्बानी देगा। इस अचानक एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। श्रीधर ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि खराब सड़कों की वजह से गाड़ी सवार और राहगीर जख्मी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों को चाहिए कि वो फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि इन ओहदेदारों को इस जानिब तवज्जो दिलाने के लिए ही ये अनोखा एहतजाज किया गया। उन्होंने ज़िला कलेक्टर व दीगर से दरख्वास्त की है कि वो इस जानिब फौरी तवज्जो दें। ప్రజలు నానా ఇబ్బందులు పడుతూ కాళ్ళు చేతులు విరిగి ప్రాణాలు కోల్పోయిన దాఖలు ఉన్నా గానీ మండల R&B అధికారి ఎవరో కూడా కనీసం కన్నెత్తి చూడకుండా కనీసం మరమ్మతులు చేయకుండా నెల నెల జీతాలు తీసుకుంటూ మండల ప్రజలు కనిపించకుండా ప్రాణాలు కోల్పోయేంత వరకు కూడా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఆ R&B అధికారి ఆచూకీ తెలపాలని చెప్పేసి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మరియు అదే విధంగా రోడ్డు రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. అయ్యా, అతలే పేద కుటుంబాలు అమ్మలకు అక్కలకు అన్నలకు చిన్న పిల్లగాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ధర్నాకు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం తెలియజేస్తూ సమస్య పరిష్కరించుకుంటే ప్రాణత్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ जिले संगरेडी के कोहिर मंडल में बारिश से सड़कों को हुए नुकसान की मरम्मत का मुतालबा करते हुए कोहिर मंडल के नायब सदर नशीन MD शाकिर अली ने कहा कि वो 12 मुकामी MLA और MP को तवज्जो दिलाने पर भी सड़कों की मरम्मत का काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वो जनरल बॉडी मीटिंग में भी इस मसले पर कई मरतबा आवाज़ उठाई, लेकिन सड़कों की मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा है। शाकिर अली ने मुकामी MLA और MP पर तनकीद करते हुए कहा कि वो कोहिर के तरक्याती कामों को लेकर सौतेला सुलूक कर रहे हैं। मुसलसिल मैं जनरल बॉडी में और मिनिस्टर हरीश राव साहब, MLA MLC
और एमपी साहब को मैं बार बार कुहीर की हालात से वाकिफ करा रहा हूं, पर उनके कान पे जू नहीं दौड़ रही है कि हालात कुहीर के, आप जैसे ही आप कुहीर में इंटर होते हैं, रेलवे स्टेशन की रोड बिल्कुल नाकारा हो चुकी है, वो चलने के काबिल नहीं रही। जिस तरह सीएम केसीआर साहब गोल्डन तेलंगाना का जो ख्वाब दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुहीर में आके दम तोड़ रहा है। उसी तरह एक कुहीर पुलिस स्टेशन चौरस्ते से लेके बिदर बेस की रोड भी बिल्कुल चलने के काबिल नहीं है। ये रोड कुहीर के मेन रोड है। और उसी तरह मैं उसी तर्ज पे मिशन भागीरथ का जो काम हुआ था, जिस पाइपलाइनिंग को लेके गए थे, उसका पैच वर्क जो रोडों की मरम्मत करनी थी, वो रोडों की मरम्मत का बिल्कुल नाकारा पैच डाला गया, जो इस बरसात में वो बह चुका है पानी में। तो लिहाजा मैं हुकूमत तेलंगाना को यहाँ से आगाह करूं कि सड़कें बिल्कुल नाकारा हो चुकी हैं, जो लोग काफी परेशान हैं कुहीर के। रेलवे स्टेशन से आने वाली रोड इतनी इंपॉर्टेंट रोड है वो, जिस पर एमआरओ ऑफिस को आना होता है। जिस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, ग्राम पंचायत, एसबीआई बैंक को आना होता है, वैसी रोड की भी मरम्मत नहीं की जा रही है। मैं मुसलसिल ये कहता जा रहा हूं, और मेरा एमएलए, एमएलसी, एमपी साहब से जब भी इस ताल्लुक से बातचीत होती है, वो कहते हैं कि ये सैंक्शन हो चुका है। तो लगभग ये 2017 से सैंक्शन में ही है, वो कभी काम जो है ना जमीन पर नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ से तेलंगाना की गवर्नमेंट से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बिलखुसूस कहूंगा कि आप तवज्जो दें, आप कुहीर को दोहरी नजर से ना देखें। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सिविल डिफेंस में तैनात देश की बेटी के साथ इस्मत रेजी और कत्ल के वाक़े के बाद अब पूरे मुल्क भर से आवाज़ उठाई जा रही है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में भी मुतासिरा लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए एहतजाज किया जा रहा है। हैदराबाद की सोशल वर्कर खालिदा परवीन और कई नौजवानों ने चार मीनार के पास एहतजाज किया और मुतासिरा लड़की के साथ इंसाफ की मांग की और कातिलों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तबिया हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तबिया हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, तबिया को इंसाफ दो। महीने के 27 के दिन इस मुल्क में नॉर्थ इंडिया में सबिया सैफी नाम की लड़की के साथ रेप और मर्डर हुआ कि इंसानियत शर्मसार होने वाले मर्डर है। ये एक एक जिस्म के एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके जो कातिलाना हमला किए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, वो एक शख्स नहीं हो सकता। कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में करने की ज़रूरत है, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आम करने की ज़रूरत है। एफआईआर में जो सेक्शंस लगे हैं वो सेक्शन को आम करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर कोई लड़की रेप ना हो, लड़की का रेप ना हो और मर्डर ना हो। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ नारा बहुत अच्छा है। हर दिन, हर लम्हा, हर जगह लड़की रेप को शिकार होती है और मर्डर कर दिया जाता है। ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ये आखिरी रेप और मर्डर होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक पर इस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो लोगों को प्रोटेक्शन देने वाली एक पुलिस डिपार्टमेंट की खातून के साथ इस तरह मामला अगर होगा तो एक सिविलियन के साथ क्या नहीं हो सकता है। कि इस देश के अंदर महिलाओं का रक्षण है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है कि नहीं है? गुंडा राज है क्या? कि वहाँ के गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल एक आवाज़ नहीं उठाते, कि अपोजिशन पार्टी आवाज़ नहीं उठाती। ये क्या मामला है? सब मिलने भगत का काम मत करो। किसी लड़की के साथ इस तरह का भयानक तरीके से खातिराना हमला करना, मार देना, उसको छुपाने के लिए एक नई स्टोरी गढ़ाना, ये नहीं करना चाहिए। एक आदमी का नाम नहीं, एक आदमी को बोल दिया अंदर डाल दे काफ़ी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में होना चाहिए। सबको, सब मुजरिमों को पकड़ना चाहिए और सज़ा देने की ज़रूरत है। हैदराबाद के आवाम की आवाज़ है ये।
हैदराबाद की पूरे तेलंगाना की आवाम की आवाज़ है ये। जब तक इंसाफ नहीं मिलता इस बार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम उन बच्ची के घर पे भी पहुँचेंगे। देखिए, अगर स्टेट के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट कर सिद्दीपेट जिले के गजवेल मंडल के प्रेगनापुर में सुपर लग्जरी बस कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में तकरीबन 20 से ज़ायद मुसाफिरीन जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह वेमुलावाड़ा से हैदराबाद के लिए रवाना हुई सुपर लग्जरी बस प्रेगनापुर चौराहे पर एक कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में 20 से ज़ायद मुसाफिरीन जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को गजवेल के सरकारी अस्पताल दाखिल कराया और एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी बनने के बाद तेलंगाना की सियासत में और हलचल पैदा हो गई है। इस दरमियान कई नौजवान वाईएसआर तेलंगाना पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। आज लोटस पॉन्ड में मुनक़िदा तकरीब के दौरान वाईएसआर टीपी में 5 नौजवान शामिल हुए। इस मौके पर वाईएसआर टीपी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने वाईएस राजशेखर रेड्डी के कारनामों की याद दहानी करवाई। सच्चे दिल से मुस्लिम्स को प्यार किया। जैसे मतीन साहब ने बोले कि 4% रिजर्वेशन जो भी करे अच्छा करे। और एक मतीन साहब बोलना भूल गए कि जब वक्फ बोर्ड की ज़मीन मुसीबत में पड़ी तो वाईएसआर साहब ने उन सबको इकट्ठा करके गवर्नमेंट ओन करके फिर वो रिजॉल्व करके प्रॉब्लम्स पूरे फिर फेथफुली वक्फ बोर्ड को वो ज़मीन फिर वापस करे। हम बस इतना बोलना चाहेंगे कि जैसे वाईएसआर साहब ने सच्चे दिल से मुसलमानों की इज्जत की, हम भी सच्चे दिल से आपकी इज्जत करेंगे, आपकी ख्याल रखेंगे। अब्बास साहब की बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही ग्रैंड तरीके से अब्बास साहब आज की ज्वाइनिंग करे, जिसमें सलमान जो हमारे पुराने लीडर हैं वाईएसआर के, काफ़ी साल से 12 साल से सलमान हमारे साथ है, पार्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं। फिर से आज एक बार शर्मिला मैडम की पार्टी तो वाईएसआर सीपी वाईएसआर वही पार्टी है, लेकिन शर्मिला मैडम अब तेलंगाना में जब एक्टिव हुए हैं तो पुराने जितने भी वाईएसआर का कैडर है, वाईएसआर के जितने लीडर्स हैं, अब फिर से शर्मिला मैडम को साथ देने के लिए काफ़ी आप देखिए कि कितने जोश और खरोश से और कितनी खुशी से पब्लिक आई है आज शर्मिला मैडम की इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। अब्बास साहब के साथ, सलमान के साथ, यूसुफ साहब के साथ, हकीम साहब के साथ, ये तमाम जो भाया हैं, इंशाल्लाह आइंदा चल के पार्टी को काफ़ी मजबूत करेंगे और हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये लोग पार्टी के लिए काफ़ी काम करके शर्मिला मैडम को 2023 का सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज मुशीराबाद के भोलकपुर से हरी बाबू यादव की क़ियादत में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ को चादर रवाना फरमाई। इस मौके पर उन्होंने आवाम को खुशखबरी देते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अजमेर शरीफ में रूबात के लिए ज़मीन खरीद ली है, जिस पर बहुत जल्द तामीराती काम शुरू होने वाला है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक सेकुलर लीडर है जो तमाम मज़ाहिब के लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुसलसिल कोशा हैं। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर हरी बाबू यादव, सीनियर कायद मोहम्मद शरीफ के अलावा व दीगर मौजूद थे। जो सपना है ये तेलंगाना एक हरा भरा तेलंगाना है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग मिलजुल कर रहे और तमाम लोग जो एहतराम करते हैं बुजुर्गान दीन का या तकरीबात होते हैं सब मिलकर मनाएं। इसलिए मैं खास तौर से हरी बाबू साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। वो दिवाली में सदर जो प्रोग्राम करते हैं, मैं समझता हूँ तारीखी प्रोग्राम होता है, वो भी हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। और आज अजमेर शरीफ जो गिलाफ भी जाते हैं, हर साल भी जाते हैं और हर साल मैं शरीक होता हूँ। बड़ी खुशी होती है कि ये प्यार और मोहब्बत, मैं भी एक साहब को कहा भाई गंगा जमुना तहजीब जो हमारे स्टेट में है उसके लिए दुआ कीजिए, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर। तो उसके लिए
मैं हरी बाबू साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हर साल वो प्रोग्राम भिजाते हैं। और हमारे आपके मुकामी एमएलए मोटा गोपाल साहब बहुत नेक इंसान है, बहुत हमदर्द इंसान है, बहुत लोगों को प्यार करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी, मतलब उसके बावजूद भी हर प्रोग्राम में वो आते हैं और सारे लोगों को एक साथ देखते हैं, सबकी खिदमत करते हैं। और उनके बेटे जय सिंह हमारे काम में सक्सेस नहीं हो सकते, इसलिए हमारे सीएम साहब ने अजमेर शरीफ में एक रुबात बनाने के लिए ऑलरेडी 1 एकड़ जमीन ले चुके हैं। परसों कुछ दिन पहले मीटिंग हुई है, बहुत जल्द उसका काम शुरू किया जाएगा और परमिशन के लिए दाखिल करने के लिए यहाँ से लोगों को भेजा जा रहा है, ताकि हमारे हैदराबाद के लोग अजमेर शरीफ में जब भी जाएंगे जियारत के लिए तो वो तेलंगाना भवन जो अजमेर शरीफ में कायम हो रहा है, जिसे सीएम साहब रुबात कहते हैं, हम भी रुबात कहते हैं, वहाँ पर रहने का हमेशा तमाम हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को मौका मिलेगा। यकीनन बुजुर्गान दीन की बड़ी अहमियत होती है और हर कौम के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। आज हरी बाबू साहब जो प्रोग्राम किए हैं, हर साल करते हैं, मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और जो नियत करके भिजाते हैं, जरूर अल्लाह वाली लोगों का, हमारे औलिया अल्लाह का उन पर जरूर फजल रहता। और अजमेर के शरीफ के जो हज़रत क़िबला ख्वाजा गरीबन नवाज है, बहुत बड़े बुजुर्ग है, वहाँ जो मन्नत करते हैं, तेलंगाना के लिए भी जाकर हम मन्नत किए थे, हमारे सीएम साहब गए थे दरगाह पर, जाकर मन्नत कर उसे एक मन्नत की गई थी। सीएम साहब ने कुछ करोड़ रुपए देने का वायदा किया था। मैंने कहा साहब ये करोड़ रुपए देंगे तो वहाँ चले जाएंगे लोगों को मुतवल्लियों, इसके बजाय यहाँ पर कोई अच्छी चीज बनाएंगे। तो सीएम साहब ने कहा जरूर, बहुत अच्छा मशवरा दिया, एक अच्छा रुबात बनाएंगे, अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, तेलंगाना के लोग वहाँ जाकर क्याम कर सके। वो काम भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मैं सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हरी बाबू साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह हम सब प्यार और मोहब्बत से हमेशा तेलंगाना में रहे। जो हमारा तेलंगाना का सीएम साहब को शहर के नेरेडमेंट इलाके के शिवनगर में एक अनुसुया नामी खातून के मकान में चोरी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक घर वालों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर का लॉक तोड़कर इस घर में चोरी की वारदात अंजाम दी और यहां से सोने और चांदी के जेवरात का सरखा किया। पुलिस ने इस मामले में एक शिकायत दर्ज कर ली और तहकीकात शुरू कर दी। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान से अब तक चोरी की वारदातों का सिलसिला उरूज पर है। ఈ తాళాలన్నీ ఏంటి? అప్పటి నుంచి అడుగుతున్నాం, చేయడానికి చెప్పలేదు. ఈ తాళాలన్నీ ఏంటి? ఇది అల్మార్లకు సంబంధించినవి, మడగలకు, కమర్షియల్ మడగలు, వాటి ఇవన్నీ పెట్టుకుంటుంది. మరి ఇప్పుడు ఇది 3 తాళాలు ఉండాలి మీ దానికి. ఇల్లు ఉంటాయి సార్, ఇవి 3 ఉండాలి. ఇది ఎవరు ఇప్పించారు? నేను. ఎవరు ఇప్పించినావు? ఇది ఇప్పించింది నువ్వు. నేను महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा कि 8 सितंबर को रियासत के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूल के मुताबिक रहा है, जिसके नतीजे में रियासत के बाज़ अजला मेदक, संगारेड्डी, कुत्तागुड़म के बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश हुई। वाज़ेह है कि हैदराबाद समेत रियासत के बाज़ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में वक्फे से रिमझिम और मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम शदीद सर्द हो चुका है। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। रियासत में कोरोना कंट्रोल में है, वजीर केटीआर का एक इफ्तिताई तकरीब से खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने अजमेर शरीफ में रुबात के लिए ज़मीन खरीद ली, बहुत जल्द तामीराती काम शुरू किया जाएगा, रियासती वज़ीर दाखिला ने किया ऐलान। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी में नौजवानों की शमूलियत का सिलसिला है जारी। तेलंगाना में 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशगोई। सूर्यापेट जिले में सड़कों को देखकर नौजवानों में गुस्सा, घर से निकलकर किया अनोखा एहतजाज। दिल्ली में देश की बेटी के साथ घिनौनी हरकत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज।
सिद्दीपेट जिले में लग्जरी बस कंटेनर से टकरा गई, बस में सवार मुसाफिरीन हुए जख्मी। मुल्क में 38,948 केसेस हुए दर्ज, केरला में सबसे ज्यादा केसेस हुए रिकॉर्ड। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं KMR हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।